बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड्स उनको एक्सप्लेन करती हैं, और दूसरी बात मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करती हैं। इससे पहले हम वेस्पर थ्योरी को पढ़ चुके हैं जिसमें शेप्स की जो डिटेल है कि शेप कैसे बनेगी उसके बारे में तफसीली पढ़ लिया। आज की जो हमारी थ्योरी है ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये बात को एक्सप्लेन करेगी कि एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, और दूसरी बात इस मॉलिक्यूल की शेप को भी किसी हद तक एक्सप्लेन करेगी। यानी ये पहली थ्योरी है जो बॉन्ड के बारे में हमें डिटेल बताएगी कि दो एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग जो होती है वो किस तरह होती है। तो इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ के फिर इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वीबीटी का, दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ कोवलेंट बॉन्ड। ये मेथड बताता है कि कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है, कंसिडर्स द मॉलिक्यूल बनता है एज अ कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। इसका सेकंड पॉइंट ये है अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन द आउटर और वैलेंस शेल्स ऑफ टू एटम्स ओवरलैप। यानी शर्त क्या है बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है। यानी बॉन्ड बाद में बनना है, पहले जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसने दूसरे किसी एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना है, और वो ऑर्बिटल आखिरी शेल का होना चाहिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपको मैंने बताया था एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक सिर्फ वही ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा जो दोनों हाफ फिल्ड होंगे। तो कंडीशन क्या है, हाफ फिल्ड होंगे और आखिरी शेल के ऑर्बिटल्स होंगे वो ओवरलैप करेंगे। सो दैट इस तरह ओवरलैप करेंगे कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है जो एक एक एटम से आए हैं वो उस एरिया में आ जाएंगे जो एरिया एक दूसरे के साथ दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैप किया हुआ है। नंबर थर्ड पॉइंट है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैप, जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन चूँकि एक जगह पे रहना है तो वो अपोजिट स्पिन्स के साथ आकर पेयर्ड अप हो जाते हैं और बॉन्ड बन जाता है। दोनों एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लार्जर द ओवरलैप, जितनी अच्छी ओवरलैप होगी द स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड, उतना ही बॉन्ड मजबूत बनेगा। दी असेंट नंबर उतना ही बॉन्ड मजबूत बनेगा, जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगी उतना बॉन्ड मजबूत बनेगा। तो उसके बाद है नंबर 5 पॉइंट है कि द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज़ डिटरमन्ड, कौन सी जगह पे बॉन्ड बना हुआ है, बाय द डायरेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, जिस जगह पर दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए हैं वहाँ बॉन्ड बना हुआ है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के बाद। ये 5 पॉइंट्स हैं, पॉस्टुलेट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो पहला पॉस्टुलेट क्या था, a covalent bond, this method of describing a covalent bond considers the molecule as a combination of atoms. A covalent bond is formed when half-filled orbitals in the outer or valence shells of two atoms overlap so that a pair of electrons, one electron from each atom, occupies the overlapped orbital. Number third, as a result of this overlap, the electrons with opposite spins become paired to stabilize themselves. Larger the overlap, stronger is the bond. The direction of bond is determined by the direction of the two overlapping orbitals. अब एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव साइन का मतलब है एक न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। दोनों के इर्द गिर्द ये जो ब्लू एरिया दिखाया हुआ है ये इसका ऑर्बिटल है 1s, और ये इसका 1s ऑर्बिटल है। ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ इनका पोर्शन एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हो गया, ओवरलैप कर गया है। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये जो ब्लू सा बादल हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की चांस है पाए जाने के। ये इस तरह हमें नज़र आएंगे कि दो न्यूक्लियस हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका और इसका एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए लेकिन एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए हैं। ये सेपरेट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये इनकी ओवरलैपिंग हो गई है, और ये पूरा को मालिक्यूल जो बना है जिसमें दो ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप होके लग रहा है कि जैसे एक सिंगल क्लाउड बन गया है।
फार्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल दिखाया हुआ है। एज द टू एटम, दोनों एटम करीब आएंगे, देयर वन एस, दोनों के आखिरी शेल में वन एस ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे और एच एच के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स कंसनट्रेटेड, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नज़र आ रही है सारी यहाँ कंसनट्रेट हो गई है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। दिस बॉन्ड इज़ कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। जब दो एटम्स के दरमियान पहला बॉन्ड बनता है और दोनों के एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ऐसे बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की क्या डेफिनेशन है? अ सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटम का ऑर्बिटल है, ये दूसरे का, ओवरलैप इन सच अ वे, इस तरह ओवरलैप करें कि दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ मैक्सिमम, सारी कंसनट्रेट हो गई है अराउंड द लाइन, ये वाली लाइन है, लाइन के इर्द गिर्द, ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, जो दो न्यूक्लियाई को लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वाली एक इमेजिनरी लाइन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके दरमियान आ गया, यानी सारा इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड इधर आ गया। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, अब मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ये हेट्रोन्यूक्लियर है, हाइड्रोजन कोई और एटम है, फ्लोरीन कोई और एटम है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एच एफ कैसे बनता है? द एच एफ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं, कहाँ से आते हैं? एक इलेक्ट्रॉन आता है, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी मस्ट हैव टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे तो उनकी ओवरलैपिंग होगी, एक ऑर्बिटल एक एटम से आएगा, दूसरा ऑर्बिटल दूसरे से, वन फ्रॉम ईच एटम दैट कैन बी ज्वाइंट बाय ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग होगी तो वो ज्वाइन बाय ओवरलैप। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2। आखिरी ऑर्बिटल को देखते हैं, 2s2 2px2 2py2 और 2pz1, तो ये ऑर्बिटल एलिजिबल है ओवरलैप करने का और हाइड्रोजन का एक ही है वो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये असल बात है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर इसलिए होते हैं क्योंकि उन दोनों एटम्स के उन दोनों एटम के पहले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो कंडीशन क्या है? पहले ओवरलैपिंग होगी दोनों इलाके और फिर दोनों पेयर अप होंगे, वरना पेयर अप नहीं हो सकते। द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोवाइड्स, जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैप होती है तब चांस मिलता है इनको शेयरिंग होने का, एक दूसरे के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर इकट्ठे पेयर अप हो जाते हैं। देयर बाय अलोइंग ईच एटम, दोनों एटम आपस में अपने वैलेंस ऑर्बिटल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, वैलेंस शेल को, और दोनों स्टेबल भी हो जाते हैं। द फ्लोरीन एटम जो होता है उसका 2pz में इलेक्ट्रॉन 2 आ जाते हैं और बाय द फ्लोरीन एटम कंप्लीट्स इट्स 2p ऑर्बिटल्स, पहले ऑलरेडी दो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये इसमें दो नहीं थे, ये भी हो जाते हैं। एक्वायर अ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एज अ शॉन बिलो, हाइड्रोजन से जब वो शेयरिंग कर लेता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये और ये आपस में ओवरलैप करके दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर लेते हैं, पेड अप हो जाते हैं, तो इसका भी दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये भी कंसिडर करता है मेरे दो इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है, पहले अभी ये सेकंड ही चल रही है। द रिक्वायरमेंट्स फॉर बॉन्ड फार्मेशन, बॉन्ड फार्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि ओवरलैपिंग होनी चाहिए और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। हाइड्रोजन भी हाफ फील्ड है और फ्लोरीन का भी 2pz हाफ फील्ड है। The requirements for bond formation are met by overlapping the half-filled 1s orbital of hydrogen with the half-filled 2pz orbital of fluorine. There are uh, देयर आर दैन टू ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल्स हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन था, हुज स्पिन्स कैन एडजस्ट, दोनों की स्पिन क्लॉकवाइज थी, तो पेड अप होना है तो उनको इस तरह एडजस्ट करनी पड़ेंगी ताकि वो पेड अप हो जाएं, तो एक दूसरे को अपोजिट स्पिन के साथ वहाँ रहना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ये दिखाया हुआ है, ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल इस तरह का होता है, डबल शेप होता है, दो लोब्स होते हैं, तो इसका स्फेरिकल शेप होती है s ऑर्बिटल की, इसका s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका f ऑर्बिटल f का p ऑर्बिटल जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अपना अपना ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इसका 1s और उसका p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। जो जो जगह इनकी ओवरलैप की है, मर्ज हुई है, वहाँ दो इलेक्ट्रॉन आके रहना शुरू कर देते हैं, ये यहाँ रहेंगे दो इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये फ्लोरीन का है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी यहाँ इकट्ठी हो गई और HF का मालिक्यूल बन गया। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, दो S और P के ओवरलैप से बना है।
अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, द बॉन्ड इन द फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल किस तरह बनता है, इज़ फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ने ओवरलैप करना है, कौन से, 2p या 2p, हाँ जी 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के, दूसरे फ्लोरीन के भी 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ओवरलैप करेंगे ऑन ईच फ्लोरीन एटम। ये 2pz है एक फ्लोरीन का और ये भी 2pz दूसरे फ्लोरीन का है, ये और ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, यानी कुछ हिस्सा एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर देगा और इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाएगी। ये भी सिग्मा बॉन्ड बना है दो p ओवरलैप से, एक p फ्लोरीन से आया, दूसरा p फ्लोरीन वो भी p फ्लोरीन से आया और ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है। ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है फ्लोरीन का और सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके दरमियान इकट्ठी हो गई है और ये सिग्मा बॉन्ड है। अब हम देखते हैं N2 के मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये फोर्थ एग्जांपल है। कोवलेंट बॉन्ड्स, एक ये तो हेड टू हेड ओवरलैप किया है, एक और तरीके से भी ओवरलैपिंग हो सकती है। कोवलेंट बॉन्ड्स कैन आल्सो फॉर्म पैरेलल, यानी दो ऑर्बिटल्स आपस में साइड बाय साइड, हेड ना मिलाएं साइड्स मिलाएं, उसे पैरेलल कहते हैं। पैरेलल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैप होती है। द रिजल्ट इज़ अ पाई बॉन्ड, जब पैरेलल ओवरलैप होती है, ये पाई बॉन्ड की डेफिनेशन है, पीछे सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन पड़ी थी, ये पाई बॉन्ड की डेफिनेशन है। कोवलेंट बॉन्ड्स कैन आल्सो कैन फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स, द रिजल्ट इज़ अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इन विच द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज, इकट्ठी हुई होती है अबव एंड बिलो, या ऊपर या नीचे उस लाइन के जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के दरमियान थी, वो जो दो न्यूक्लियर को इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर रही थी, उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। कंसिडर द बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यानी इसके पास तीन ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाफ फील्ड हैं, तो तीनों बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। द थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ऑन ईच एटम, एक हर नाइट्रोजन के ऊपर, आर लोकेटेड, वो हैं इन द परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, यानी px py और pz तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। विच आर ओरिएंटेड सो दैट इफ़ वन, अगर इस तरह वो ओरिएंट हुए हैं तीन p ऑर्बिटल आपस में 90 डिग्री पे, कि अगर एक हेड टू हेड ओवरलैप कर लेता है, सो दैट इफ़ वन एंड टू एंड, यानी हेड टू हेड p ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाती है और सिग्मा बॉन्ड बन जाता है p हेड टू हेड ओवरलैप के बाद, अगले ऑर्बिटल p हेड टू हेड p ऑर्बिटल नहीं कर सकते। दी अदर p ऑर्बिटल्स कैन नॉट ओवरलैप, क्योंकि वो तो 90 डिग्री पे हैं, तो उनको चांस ही नहीं मिल सकता वो हेड टू हेड ओवरलैप करें। दी अदर 2 p ऑर्बिटल्स कैन नॉट ओवरलैप इन द सेम फैशन, हेड टू हेड अब मुमकिन नहीं है, एक ही p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप कर सकता है। रादर दे आर अलाइंड पैरेलल, वो एक दूसरे के लाइनों में पड़े हुए हैं, पैरेलल पड़े हुए हैं उस p ऑर्बिटल के जिसने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अभी देखें सारी एग्जांपल को, हम सारी बात को ये डायग्राम में डिस्कस करते हैं। देखें ये क्या है, ये पहला p ऑर्बिटल जब पहले p ऑर्बिटल से ओवरलैप किया होगा नाइट्रोजन का, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया होगा सेम लाइक दिस, ठीक है, इसका p ऑर्बिटल और इसका p, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया होगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड हार्ड है, जो मुड़ नहीं सकता, जिसमें लचक नहीं है, तो p ऑर्बिटल पी वाई और पी वाई इसके 90 डिग्री पे पड़े हुए हैं, ये पी वाई है और ये भी पी वाई है, तो इन्होंने अब ओवरलैपिंग करनी है, तो सिग्मा बॉन्ड तो बन चुका है पहले ही ऑलरेडी, ये सिग्मा, ये देखें ये सिग्मा और ये सिग्मा बन गया है दोनों के दरमियान। अब इस पी वाई ने और इस पी वाई ने मिलना है, तो ये किस तरह मिल रहा है, साइडें मिल रही हैं, न्यूक्लियस ये हैं, न्यूक्लियस के दरमियान नहीं मैच हो रहा, न्यूक्लियस के दरमियान जो लाइन है उसके ऊपर वो ओवरलैप कर रहे हैं आधा पी ऑर्बिटल और आधा उसका लोब नीचे ओवरलैप कर रहा है, तो आधा बॉन्ड ऊपर बनेगा पाई बॉन्ड और आधा नीचे। ये देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो न्यूक्लियाई के आधी ऊपर होगी और आधी नीचे होगी। पी जी भी सेम इसी फैशन में ओवरलैप करेगा, तो पहली ओवरलैप हेड टू हेड होगी जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा सेम लाइक दिस फ्लोरीन की तरह, ये दिखाया हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अगली ओवरलैप इस फैशन में होगी कि उनके ऊपर से साइड्स मिलेंगी, ये साइड्स ओवरलैप कर रही हैं, ये एक ही ऑर्बिटल है, आधा ऊपर ओवरलैप कर रहा है आधा हिस्सा और आधा हिस्सा नीचे ओवरलैप कर रहा है, आधा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर
ऊपर है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियाई की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, और आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर को है, सेंटर में नहीं है। सेंटर में किसकी होती है? सिग्मा बॉन्ड की। ये बाहर को निकली हुई है, तो ये पाई बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होती है। तो सेम लाइक दिस पी ऑर्बिटल भी ऐसे ही साइड बाय साइड ओवरलैप करके एक और पाई बॉन्ड बनेंगे। तो नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड सेंटर में होगा और पाई बॉन्ड एक ये है और एक ये होगा, आधा ऊपर आधा नीचे। आखिरी एग्जांपल देखते हैं, वो भी हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और 3 उसमें एटम्स को कंसीडर करेंगे। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स किए हैं उसमें 2 एटम ही हिस्सा ले रहे थे, नाइट्रोजन भी 2 थे, फ्लोरीन भी 2 थे, HF भी 2 थे, FF भी 2 थे और हाइड्रोजन के भी 2 एटम थे। अब हम एग्जांपल करते हैं जिसमें 3 एटम्स हिस्सा लेंगे। जब 3 एटम्स हिस्सा लेते हैं तो फिर शेप का कंसेप्ट भी आ जाता है कि शेप क्या होगी। द मालिक्यूल ऑफ H2S मालिक्यूल को डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अ नॉन लीनियर मालिक्यूल। हमें लग रहा है कि जैसे सल्फर सेंटर में है और 2 हाइड्रोजन साइडों पे होंगे और 180 डिग्री एंगल होगा, लीनियर शेप होगी। यही हमारे जहन में आ रहा है जिसका वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है। द मालिक्यूल ऑफ H2S, फॉर्मेशन ऑफ मालिक्यूल ऑफ H2S आखिरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। दिस इज़ अ नॉन लीनियर मालिक्यूल, ये नॉन लीनियर मालिक्यूल है। एंड द बॉन्ड एंगल्स अब 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है और दोनों बॉन्ड्स के दरमियान एंगल हम 180 डिग्री सपोज कर रहे थे, लेकिन बॉन्ड एंगल H के दरमियान हाइड्रोजन और सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड है 2, उनके दरमियान एंगल कितना है? 92 डिग्री है। ये कैसे एक्सप्लेन हुआ ये हम देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज को एक्सप्लेन करेगी कैसे ये बॉन्ड हासिल हुआ, एंगल जो है। ईच 2, अब सल्फ़र को देखते हैं, उसके पास 2 p ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखें, ये हाइड्रोजन जो है इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। एक और हाइड्रोजन है, उसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, उसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, उसके आखिरी शेल का नाम है 3rd शेल है, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 3s में 2, 3px में भी 2, 3py में एक है, 3pz में एक है, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स हैं। तो ये दोनों हिस्सा लेंगे बॉन्डिंग में, 3py भी और 3pz भी सल्फ़र का। तो देखें, ईच 2 3py और 3pz ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फ़र कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों हाफ फील्ड हैं, सिर्फ यही बॉन्डिंग कर सकते हैं। कैन ओवरलैप, ये अपनी ओवरलैपिंग करेंगे विद द किसके साथ? लैदा 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ एक py के साथ ओवरलैपिंग हाइड्रोजन एटम की होगी और एक pz के साथ। तो ये देखें, ये सल्फ़र के 3 p ऑर्बिटल्स दिखाए हुए हैं। ये कौन सा है? ये भरा हुआ है 3px है, ठीक है। और ये इसके 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है 3pz, और ये है 90 डिग्री पे 3py है। ये x एक्सिस में पड़ा हुआ है, ये y एक्सिस में है और ये z एक्सिस में है। ये x एक्सिस में है जो ब्लू कलर का है, जो फील्ड है जिसको हमने नहीं छेड़ना। ये py है जो y एक्सिस में है, और ये आउट ऑफ द प्लेन, एक अबव और बिलो द प्लेन है जिसे हम शो नहीं कर सकते, लेकिन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये pz ऑर्बिटल है, ये py है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन आकर उसका 1s ऑर्बिटल इधर ओवरलैप कर रहा है और इधर दोनों के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का भी और py का भी ऑर्बिटल पेयर्ड अप होकर बॉन्ड बना देते हैं। इसी तरह pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं और यहाँ भी पाई बॉन्ड एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। अब देखें, मैंने पहले बताया py और pz के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, तो शेप से भी एक्सप्लेन हो गया कि py के साथ जो ओवरलैपिंग किया और pz के साथ हाइड्रोजन ने किया, उनके दरमियान अप्रॉक्सीमेटली 92 डिग्री एंगल आया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी हद तक शेप को भी एक्सप्लेन कर रही है। दस द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी requires the idea of overlap to explain the shape और geometry of the hydrogen sulfide molecule H2S। तो H2S की geometry को भी ये explain कर रही है, क्योंकि दोनों के दरमियान जो मशीन से एक्सरे से चेक करते हैं तो एंगल 2 डिग्री आता है। तो वैसे भी explain हो रहा है कि दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के 90 डिग्री पे पड़े